आज स्टार्ट करते हैं फिर 5F चैप्टर को सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने कोणों का समद्विभाजक और इन सेंटर अंतः केंद्र ज्ञात करना हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था, और इस क्वेश्चन में भी हम लोग यही करेंगे। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में 3 प्रश्न दिया गया है और भी इसमें प्रश्न लिखा हुआ था। प्रश्न था हमारा, नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाना है और उनके कोणों के समद्विभाजक खींचकर यह ज्ञात करना है कि क्या वे संगामी है या नहीं। कौन? त्रिभुज का समद्विभाजक। त्रिभुज का समद्विभाजक जो कोणों का समद्विभाजक है, त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक वो संगामी है या नहीं है, ठीक, वो हमें यहाँ पर देखना था। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर। देखिए पहला प्रश्न है 3.4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर का 3 भुजाएं यहाँ पर दिया गया है। देखिए एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो तीनों भुजाएं ज्ञात हो, या फिर 2 भुजाएं 1 कोण ज्ञात हो, ठीक है, या फिर 1 भुजा 2 कोण ज्ञात हो। तो इन सभी कंडीशनों को हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, त्रिभुज के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देख लिया था त्रिभुज की रचना के सेक्शन में। और अब ये तो चैप्टर है 5F है। अब ये एक एक चैप्टर कॉन्सेप्ट पर हैं ये सारे क्वेश्चन। हमें यहाँ पर त्रिभुज की रचना कैसे करना है, अगर इसमें कोई डाउट हो रहा हो तो आप पहला वीडियो हमारा देख सकते हैं त्रिभुज का चैप्टर का। देखिए फिर भी हम आपको यहाँ बता देते हैं सॉल्यूशन। पहला हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 3 भुजाएं दी गई हैं यहाँ पर, और दूसरे प्रश्न में देखिए 2 भुजा है और इनके बीच का कोण दिया गया है। अभी हमने आपको बताया एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, या तो तीनों भुजाएं, या तो 2 भुजा 1 कोण, या 1 भुजा 2 कोण ज्ञात हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पहला है हमारा है, मान लीजिए ये त्रिभुज ABC, ठीक है, ये त्रिभुज ABC है में हमने मान लिया AB बराबर 3.4 सेंटीमीटर। बी पहले यहाँ पर देखिए त्रिभुज हम बनाते हैं AB। मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है यहाँ पर, इस माप अभी हम नहीं लिखते हैं, पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं BC 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में हमें AB बराबर 3.4 सेंटीमीटर की रचना करना है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर हमने 2.5 सेंटीमीटर हमने ले लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक आधार बनाएंगे और इसकी रचना हम कुछ भी नाप लेके आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो नाप दिया हुआ है आपको ये लेना है 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको 3.4 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक रेखा खींचना है इस तरीके से। ये हमारा 3.4 नहीं है, ये हम अपने हिसाब से पैमाना माने हैं। आप जब पेपर पेन पर जब बनाएंगे तो उस पर आप 3.4 सेंटीमीटर का बनाएंगे, ठीक है। जब 3.4 सेंटीमीटर का जब आप बनाएंगे तो आपका बिल्कुल ये एग्जैक्ट सही बनेगा। और साथ में अब दूसरा देखिए, अब क्या करना है, हमारे पास A और B हमने ये बना लिया। अब क्या करना है, BC हमें खींचना है। यहाँ पर BC 4 सेंटीमीटर और AC 2.5 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर ज्ञात है। तो हम डायरेक्टली इस तरीके से स्केल से नहीं खींच सकते, तो इसके लिए हमें प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी और फिर प्रकार की सहायता से हम बनाएंगे। तो प्रकार पर देखिए हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक चाप लेंगे अपने प्रकार में, गोला प्रकार जो होगा। तो गोला प्रकार का जो सुई होगा हम 0 पे रखेंगे और 4 सेंटीमीटर पर लाएंगे। 4 सेंटीमीटर तक का उसका मुंह खोल लेंगे प्रकार का, और फिर प्रकार की जो सुई होगी वो हम बिंदु A पे रखेंगे और फिर उस पर इस तरीके से कट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम कट करेंगे तो वो कुछ हमारा जो आकार बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से इस तरीके से ऐसे कटेगा। और फिर उसके बाद अब दूसरा हम लेंगे यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर का एक और चाप लेंगे। तो 2.5 सेंटीमीटर का चाप लेने के लिए फिर हम प्रकार की सुई को हम रखेंगे 0 पर और 2.5 सेंटीमीटर तक, 2 सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर तक इसका हम मुंह खोलेंगे, ठीक है। प्रकार का जो प्रकार का मुंह खोल लेंगे तो फिर यहाँ पर प्रकार की सुई को हम रखेंगे बिंदु B पर और फिर इससे एक चाप लगाएंगे। जब उस चाप लगाएंगे तो ये दोनों चाप इस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये कट करेंगे यहाँ पर, और फिर हमें इनको मिला देना है। ये इस तरीके से मिला दिया हमने और फिर ये इस तरीके से हमने मिला दिया और ये हमने नाम रख दिया
सी। अब देखिए यहाँ पर जो हमने नाम रखा, ये नाम गलत है, ये इस तरीके से अब नाम नहीं होगा, ये नाम होगा ए सी, ठीक है, और ये होगा बी सी। ये हमने मान के रखा हुआ था इस तरीके से, लेकिन हमने जो फिगर बनाया इस तरीके से, तो इसके अनुसार अब ये नाम सही है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 3.4 सेंटीमीटर है, ए बी है, और ए सी जो है वो है 4 सेंटीमीटर, और बी सी जो है ये 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा त्रिभुज का रचना। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इनके कोणों का समद्विभाजक खींचना है, ठीक है। तो कोणों का समद्विभाजक खींचने के लिए इनको हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम बिंदु ए जो शीर्ष ए है इसका हम समद्विभाजक खींचेंगे, और समद्विभाजक खींचने के लिए प्रकार लेंगे, प्रकार की सुई को बिंदु ए पे रखेंगे और एक ऐसे एक चाप लगा देंगे उस पर, भुजा ए सी से ए बी तक, ठीक है। भुजा ए सी से ए बी तक एक हम चाप लगा देंगे, और फिर इन दोनों चाप पर ये जो दो भुजाओं पर ये कट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वहाँ पर प्रकार की सुई रखेंगे और फिर एक चाप यहाँ पर लगाएंगे। यानी कि पहले एक बार हम इस भुजा ए बी पर जो यहाँ पर चाप लगा हुआ है, यहाँ पर प्रकार की सुई रखकर एक बार इस तरीके से कट करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से जब अब, और ये जो चाप है कुछ भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है बड़ा छोटा, ये आपके ऊपर है। तो ये चाप हमने लिया इस तरीके से यहाँ पर, और सेम इसी तरीके से वो वही चाप पर हम बिंदु दूसरे पर एसी वाले भुजा पर रखेंगे और उस पर हम कट करेंगे। तो वो इस तरीके से यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप इसको मिला दीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये मिल जाएगा, और ये जो कोण होगा, शीर्ष ए का जो कोण होगा वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये दो बराबर भागों में कट जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब हमें इसका काटना है शीर्ष बी का। तो शीर्ष बी का करने के लिए भी हम यहाँ पर बिंदु बी पर प्रकार की सुई रखेंगे और इस पर एक ऐसे चाप लगाएंगे, ठीक है। और इस चाप को हम लगाने के लिए फिर हम एक कोई भी एक अपने माप का कोई भी चाप लेके और बिंदु इस बिंदु पर रखकर एक चाप यहाँ लगाएंगे इस तरीके से, और फिर एक चाप इस तरीके से लगाएंगे। एक बार यहाँ पर रख के हम जब चाप लगाएंगे तो वो यहाँ पर कटेगा, और फिर जब हम इस पर चाप रखेंगे यहाँ बिंदु इस पर ए बी वाले भुजा पर, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, और फिर इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। ये हो गया, और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक। अब कौन है, अब हमारे पास है, देखिए एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर किसी भी, लेकिन ये हमें यहाँ पर नहीं देखना है। हमें यहाँ पर तीनों समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक निकाल के हमें ये ज्ञात करना है कि ये तीनों जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमें अगर इन सेंटर अंतः केंद्र अगर ज्ञात करना होता है तो हमें सिर्फ दो का ही कोणों का समद्विभाजक ज्ञात करना पर्याप्त है। लेकिन हमें यहाँ पर फिर देखिए, जैसे हम इन दोनों शीर्षों का निकाले हैं, सेम उसी तरीके से इस बार हम बिंदु बी पर रखेंगे और यहाँ पर से इस तरीके से हम चाप लगाएंगे, और फिर इन दोनों बिंदुओं पर से हम इसका समद्विभाजक खींचेंगे। एक इधर से खींच कट करेंगे, एक बार इधर से कट करेंगे। तो ये जब हम इसको मिलाएंगे ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये जो बिंदु ये आप ये देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं अंतः केंद्र, ठीक है। ये होता है अंतः केंद्र। अब यहाँ पर देखिए, इसको नाम आप चाहे आई दीजिए चाहे ओ दीजिए, इन सेंटर चाहे ओ दीजिए, आप केंद्र भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये आई हो गया हमारा, यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। तीनों प्रश्नों में हमें यही बताना है कि इन त्रिभुज की रचना करनी है सबसे पहले, और फिर इन त्रिभुज का हमें कोणों का समद्विभाजक ज्ञात करना है। पहला स्टेप त्रिभुज बनाना है, दूसरा स्टेप हमें इस कोणों का समद्विभाजक खींचना है, तीसरा स्टेप फिर ये देखना है कि क्या वो समद्विभाजक जो हैं कोणों के एक बिंदु पर तीनों संगामी है या नहीं है, एक ही बिंदु पर तीनों कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तीनों त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज होगा, सभी त्रिभुज में, तो कोई भी आप त्रिभुज बनाइए, इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं,
अगर संगामी नहीं हो रहे हैं तो आपका त्रिभुज कहीं ना कहीं गलत बना हुआ है। ठीक है, या तो आपने इसका समद्विभाजक नहीं सही खींचा होगा या फिर भुजाएं कहीं गलत हुई होंगी। अगर त्रिभुज बना हुआ है तो उसके त्रिभुज के जो कोणों के समद्विभाजक हैं वो एक ही बिंदु पर संगामी होंगे। ये तो था हमारा पहला, ये पहला है। देखिए दूसरा जो है संगामी है, तो आप इसके हल में आप लिख सकते हैं तीनों कोणों के समद्विभाजक संगामी है। ठीक है, संगामी है। तो देखिए दूसरा त्रिभुज है, दूसरा हम आपको त्रिभुज बना देते हैं और बाकी इसके दो चीज़ें आप करिए, कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज ABC में यहाँ पर दो भुजाएं दिया गया है। देखिए पहला भुजा है 4.6 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर और ये कोण दिया गया है, बीच का कोण 120 डिग्री है। ठीक है, इसे कैसे रचना करेंगे? देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। तो 4.5 सेंटीमीटर का रेखा खींचने के लिए आपको सबसे पहले तो एक रेखा खींचनी है, कितने का? 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये 4.5 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है, इसका नाम आप AB रख दीजिए। फिर 3.5 सेंटीमीटर का आपको इस पर दूसरी भुजा है 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्केल से बनाएंगे तो 3.5 सेंटीमीटर का किधर बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, ये कुछ ज्ञात नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, 120 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 120 डिग्री का कोण बनाते हैं बिंदु A पर, चाहे A पर बनाइए चाहे B पर बनाइए, मैं A पे बना रहा हूँ। प्रकार चाँदा होगा, चाँदे की सहायता से आप डायरेक्ट 120 डिग्री का कोण बना सकते हैं, जिस तरीके से लगभग बनेगा। अगर आप पास प्रकार की सहायता से बनाना चाहते हैं तो प्रकार की सहायता से आसान है, उससे भी आप बना सकते हैं 120 डिग्री का। तो सबसे पहले बिंदु A को केंद्र मानकर एक आपको इस तरीके से चाप लगाना होगा और फिर चाप लगाने के बाद फिर उसी चाप से प्रकार की जो प्रकार होगा उसकी सुई को आपको यहाँ पर रखना है, इस पर बिंदु पे रखना है जो AB भुजा पे टच कर रहा हो। वहाँ से इसी चाप को जो आपने अर्धगोला बनाया था लगभग, वो उस पर एक कट करना है। जो आप पहला कट करेंगे तो वो 60 डिग्री का बनेगा। फिर इसी बिंदु पर जिस पर आपने कट किया था इस पर प्रकार की सुई रखेंगे और फिर दोबारा आप कट करेंगे। ठीक है, जब दोबारा कट करेंगे तो ये बनेगा आपका 120 डिग्री का कोण। ठीक है, फिर आप इन दोनों सभी कट को आप हटा दीजिए और फिर आप इसको खींच दीजिए। ये हमने इस तरीके से खींच दिया, एक रेखा खींच दिया और इसका नाम रख दिया C। लेकिन हमें ये 3.5 सेंटीमीटर खींचना है। ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर का हम चाप लेंगे स्केल से और प्रकार की सुई को हम बिंदु E पे रखेंगे और इस पर एक कट कर देंगे। तो 3.5 सेंटीमीटर का मान लीजिए कुछ भी आएगा आपका, ये 4 सेंटीमीटर, ये इस तरीके से यहाँ पर कट हो गया। तो ये अब C को वहाँ न रख के हम यहाँ पे रखेंगे, ये बिंदु C यहाँ होगा और आपको इसको मिला देना है। ठीक है, ये आपका, ये बन गया आपका त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज बन गया यहाँ पर ABC। अब क्या करना है, कोणों का समद्विभाजक खींचना है। इसका खींचेंगे, देखिए अभी हमने पहले वाले प्रश्न में आपको बता दिया हूँ कैसे खींचते हैं और कॉन्सेप्ट में भी हमने अच्छी तरह से बता दिया हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए आप खुद से प्रयास कीजिए इसको बनाने का, मैं बस शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, समद्विभाजक खींचना हमने आपको बता दिया है। अब देखिए इसको समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करेंगे, पहले तो C बिंदु पर केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, फिर इन दोनों चाप के कट पर से यहाँ पर भी इसका एक अर्धक खींचेंगे। ये मान के चलिए यहाँ पर अर्धक बनेगा, एक अर्धक यहाँ पर बनेगा।
ठीक है, तो हमने इसको खींच दिया इस तरीके से, ये हो गया। और बिंदु ए को भी खींचेंगे, ए पर भी इस तरीके से चाप लगाएंगे और इसका भी एक अर्धक खींचेंगे। ये अर्धक यहाँ कटेगा, एक यहाँ पर कटेगा, तो इसको भी मिला देते हैं। और इसी तरीके से इसका भी खींचेंगे और इसका जब अर्धक खींचेंगे तो मान के चलिए ये है, तो यहाँ से बनेगा ठीक है, ये जाएगा। ये जो बिंदु आप देख रहे हैं, तीनों कोणों के जो समद्विभाजक हैं एक ही बिंदु पर कट कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर हमें देखना था। अब जो अगला है, तीसरा है, ये आप कोशिश करिए ये बिल्कुल पहले वाले की तरह है। पहले आप तीनों त्रिभुज बनाइए, फिर तीनों कोणों के समद्विभाजक खींचिएगा। और आपको इस प्रश्न में सिर्फ यही चेक करना है चित्र बनाकर कि ये तीनों जो कोणों के समद्विभाजक हों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी मेरी लोकेशन फिर चेंज हो गई है, देख रहे हैं अब बोर्ड चेंज हो गया मेरा, तो कंटिन्यू कोशिश करते हैं, देखते हैं अभी फिर कब तक यहाँ पर मेरा कंटिन्यू रह सकते हैं, क्योंकि हमेशा मेरा लोकेशन ही चेंज हो जाता है, इसलिए हमारा वीडियो बीच बीच में रुक जाता है। ठीक है, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं अभी और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचना है और उसका अंतः केंद्र ज्ञात करना है यहाँ पर, तथा इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक ज्ञात करना है। क्या वो भी अंतः केंद्र पर ही संपाती होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं। तो समबाहु त्रिभुज ये हमने यहाँ पर बनाया। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं यहाँ पर। और सबसे पहले इसका अंतः केंद्र ज्ञात करते हैं। अंतः केंद्र ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ कोणों का समद्विभाजक खींचना है। तो कोणों का समद्विभाजक खींचने के लिए सबसे पहले B का हम खींचते हैं यहाँ पर, तो एक चाप लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से प्रकार से, और फिर इन दोनों बिंदुओं से इसका हम कोणों का अर्धक खींचेंगे। तो अर्धक जब खींचेंगे तो इस तरीके से इस तरीके से यहाँ चाप लगाएंगे, एक बार बिंदु यहाँ पर प्रकार की सुई रखकर, एक बार यहाँ रखकर पेंसिल से कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पर, इससे करेंगे तो यहाँ पर, तो इसको मिला देते हैं। ये हो गया हमारा। और इसी तरीके से प्रकार की सुई से यहाँ पर भी चाप लगाएंगे इस तरीके से, और फिर एक बार यहाँ प्रकार की सुई कट करेंगे, यहाँ पर से जब कट करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके कट करेंगे तो इस पर से। ठीक है, और इसको हम मिला देंगे। ये इस तरीके से आएगा। और फिर इसी तरीके से बिंदु ए पर भी प्रकार की सुई रखेंगे और यहाँ पर से भी इसका अर्धक खींचेंगे, और जब यहाँ पर से इसका कट करेंगे, दोनों बिंदुओं से कट करेंगे तो एक इस पर से इस तरीके से कटेगा। ये पर जो बिंदु है ये है हमारा I, इसे हम बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर परिकेंद्र ज्ञात करना है। परिकेंद्र किसे कहते हैं, त्रिभुज के भुजाओं का लंबार्धक जिस बिंदु पर कट करता है, जिस बिंदु पर संगामी होते हैं, उसे हम बोलते हैं परिकेंद्र। ठीक है, तो परिकेंद्र सबसे पहले भुजा EB का ज्ञात करते हैं। तो आधे से ज़्यादा दूरी का लेके यहाँ पर चाप लगाएंगे। ठीक, यहाँ हमने चाप लगाया और फिर इस पर चाप लगाएंगे, ये एक चाप यहाँ बनेगा, और यहाँ पर फिर कब कट, एक बार यहाँ से हो गया, फिर बिंदु A से कट करेंगे। ठीक है,
और ये जब ए से कट करेंगे तो इस तरीके से कुछ बनेगा। और ये जब हम खींचेंगे तो ये भी उस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और चलिए BC का करते हैं। जो BC का करेंगे तो यहाँ पर कट करेंगे, तो एक कट यहाँ पर से होगा और इसका एक कट यहाँ पर होगा। फिर इसी तरीके से बिंदु B, बिंदु C से इसका खींचेंगे, एक कट यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ पर होगा। ठीक है, ये कट मान लीजिए इस तरीके से आएंगे। अब AC जो होगा इसका भी हमें समुद्री भाजक खींचना है, फिर आधे से ज़्यादा दूरी का चाप लेना है, फिर इस पर भी एक कट करना है। यहाँ पर ये कट कर लिया हमने यहाँ पर, और दूसरा किया यहाँ पर, और फिर यहाँ से कट करेंगे और इस पर यहाँ कट करेंगे। ठीक है, इसको मिला देते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो भुजाओं के समुद्री भाजक हैं, लंबार्धक है, वो भी किस पर आया, आई पर ही बना। इसी बिंदु पर देखिए यहाँ पर कट कर रहा है। और यह कब होगा, सिर्फ समबाहु त्रिभुज के केस में होगा। ठीक है, चलिए लंब केंद्र अब ज्ञात करते हैं। तो लंब केंद्र क्या होता है, देखिए त्रिभुज पर जो लंब हम भुजाओं से लंब डालते हैं वो होता है यहाँ पर। अब जैसे तीनों शीर्ष है, ये देखिए तीनों शीर्ष है, तीनों शीर्ष से उसके सम्मुख वाले भुजा पे लंब डालते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक, तो लंब केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम इस पर देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जब इस पर हम बनाएंगे तो ये भी इसी पर बनेगा। और अब प्रयास कीजिएगा। ठीक है, प्रयास कैसे करेंगे, अब बिंदु ए को केंद्र मानकर आपको यहाँ पर एक चाप लगाना है। ठीक है, और जब यहाँ पर से इस पर से दोनों पे कट करेंगे तो ये भी आपको यही कट मिलेगा, और जब आप इसको मिला देंगे तो यही आएगा। और सिमिलरली इसको भी अगर आप इस शीर्ष B से इस पर आप जब लंब खींचेंगे तो वो भी इसी तरीके से जाएगा। जब ये दोनों से आप कट करेंगे तो आपको यही मिलेगा बिंदु, और ये भी इसी बिंदु B से ही जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप C से जब खींचेंगे तो C से भी आपको यही चीज़ मिलेगा। ठीक है, यही चीज़ आपको C से भी मिलेगा लंब केंद्र की। चलिए अगला आता है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, माध्यिका। माध्यिका, जब भी हम माध्यिका जब खींचते हैं तो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर खींचते हैं। और मध्य बिंदु देखिए क्या होता है, हमने अभी भी जस्ट ये इसका लंबार्धक खींचा हुआ है। तो जो भुजा का लंबार्धक होता है, समुद्री भाजक जो अभी हमने खींचा था ना, ये त्रिभुज का मध्य बिंदु होता है। ये भी मध्य बिंदु होता है, यही मध्य बिंदु होता है। तो आप जब इसको मिलाएंगे यहाँ से, वो भी देखिए इसी रेखा पर आएगा, और वो भी इसी रेखा पे आएगा, वो भी इसी पर आएगा। ठीक है, तो ये हुआ माध्यिका भी हमने देख लिया। तो इस केस में त्रिभुज का केंद्रक भी सेम है। तो क्या है, यह वाली जो केस है समपाती है। तो यहाँ पर अगर समबाहु त्रिभुज है तो उस केस में आपको ये तीनों चीज़ें समान मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन से, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक और अंतः केंद्र, वह एक ही जगह पे आपको मिलेगा। ठीक है, वो एक ही जगह पे मिलेगा आपको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। और आप ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन था, आप इसको बना सकते हैं, बनाइए और इसको प्रयास कीजिए, तीनों चीज़ें ज्ञात करिए, इसका आपको एक ही जगह पर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, ये दिख रही है जो डॉटेड लाइन है, ये तो सिर्फ भुजाओं का समुद्री भाजक खींचने के लिए है। ये ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं, तो AB बराबर AC है यहाँ पर। ठीक है, और फिर AP, ये जो भुजा है रेखाखंड आप देख रहे हैं,
ये AP, ये कोण A का अर्धक है, इसका अर्धक है, ठीक है। और अगर ये जब अर्धक है तो सामने वाले भुजा पर ये लंब भी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये दो भुजाएं अगर इस तरीके से हैं, दोनों एडजेसेंट भुजा अगर बराबर है और उसका अगर हम समद्विभाजक खींचते हैं तो सामने वाले भुजा पर यह लंब होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़, लंब के साथ साथ BC जो भुजा होती है उसके मध्य बिंदु को मिलता है, तो यानी कि ये जो होगा यहाँ पर बिंदु P जो होगा वो मध्य बिंदु पर होगा। तो यहाँ पर और जो कॉन्सेप्ट है देखिए, AP अर्धक है तो यहाँ पर कोण जो BAP है वह बराबर होगा, BAP बराबर होगा कोण CAP के, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कोण होगा, कोण APC या फिर ये दोनों तरफ से समकोण होगा, APC बराबर कोण APB बराबर 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर जो मध्य बिंदु है P है, BC का मध्य बिंदु पर P होगा। अगर इस तरीके की जो रचनाएं होती हैं तो ये भी, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो AP लंब है किस पर? BC। इन दोनों लाइन का एक ही मतलब है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आया AP BC का अर्धक है, हाँ। तो यहाँ पर देखिए, तो BP बराबर CP होगा। अगर ये चीज़ है ये भी सही होगा तो ये है, तो ये लंब अर्धक होता है, सामने वाले भुजा का ये लंब अर्धक होता है, जिसे लंबार्धक भी हम बोलते हैं। तो ये भी बराबर होगा। तो अगर ये बराबर है तो AP, जो हमारा प्रश्न था, AP BC का अर्धक है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली आप देखिए, इसको नाप के लिखिएगा, नाप बनाइएगा। 10-10 सेंटीमीटर का या 5 सेंटीमीटर का पेपर पे 5 सेंटीमीटर का एक भुजा लीजिएगा। मतलब यहाँ पर आपको AB बराबर 5 सेंटीमीटर लेना है और AC बराबर 5 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। और BC जो आपका बनेगा वो आपको बना देना है, इसका कोई नाप नहीं है, ठीक है। तो 5-5 सेंटीमीटर का ये दोनों भुजाएं जो हैं वो एडजेसेंट होने चाहिए। समद्विबाहु का केस है ये, ठीक है, समद्विबाहु केस है, बनाइएगा। और जो एडजेसेंट है, इन AB और AC भुजा के जो कोण बनेंगे, इन दोनों के जो एडजेसेंट कोण बनेंगे, या उसको समद्विभाजक खींचिएगा। ये आप नापिएगा फिर BP और CP को कितना आपका आता है, ठीक है। वो बिल्कुल मैच करेगा, साइज जो भी होगा उसके हिसाब से ये आधा आधा बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। और अगला कॉन्सेप्ट है रिवीजन के तौर पर, यहाँ पर हम लोगों ने इसके पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जो है परिकेंद्र। तो इसको हम परिकेंद्र का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखेंगे और इस पर 3-4 सवाल हैं, उसको हम देखेंगे परिकेंद्र क्या होता है। फिर उसके आगे के चैप्टर को भी हम कंटिन्यूसली देखते रहेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन इनेबल करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए, ठीक है। और अगर कोई बच्चे हैं या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो जिसको ज़रूरत हो, उसको आप ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।